हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 89 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 90 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। कबीर श्रेया को शर्माते हुए चेहरे को देख के समझ गया था कि श्रेया उसे चलकर तो किस नहीं करने वाली, इसलिए ये उसे ही करना होगा। उसकी लिटिल वाइफ सच में बहुत शर्मीली थी। जब भी रोमांस की बात आती थी वो शर्मा जाती थी। पता नहीं तब श्रेया कैसे रिएक्ट करेगी जब वो उससे किस करेगा, पर उसने अभी उससे बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और जब होना होगा तब हो ही जाएगा। फिर उसने श्रेया का चेहरा ऊपर किया और प्यार से श्रेया के चेहरे को देखते हुए बोला, चलो ठीक है वाइफी, अब तुम मुझे किस नहीं करोगी तो मैं ही कर लूँगा। ये बोल के वो तुरंत अपने होठ श्रेया के होठ पे रख दिए और उसे किस करने लगा। वहीं कबीर के इस तरह अचानक किस करने की वजह से वो हैरान हो गई, और उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया, क्योंकि उसे अब कबीर के इस तरह अचानक किस करने की आदत हो गई थी। कबीर बहुत ही वाइल्डली श्रेया को किस कर रहा था। कबीर के इस तरह किस करता देख श्रेया अपना चेहरा एक हाथ श्रेया भी किस करने लगी। श्रेया के इस तरह करने से कबीर और ज़्यादा करने लगा और उससे बाइट भी करने लगा। और फिर कबीर को तुरंत अपने होश में आया और खड़ा हुआ, और श्रेया डर गई कि उसने जल्दी से अपने दोनों पैर कबीर के चारों ओर लपेट दिए और अपना हाथ कबीर के कॉलर पर पकड़ लिया जिससे वो गिर न जाए, और उसका दूसरा हाथ कबीर की बालों में था। वहीं श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से कबीर को हुआ क्या है, वो उसे कहाँ ले जा रहा है। वो कबीर से पूछना तो चाहती थी, इसलिए उसने अपना थोड़ा सा मुँह खोला जिससे कबीर को कुछ बोल सके, पर वो कुछ बोल पाती, लेकिन कबीर ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कबीर करना चाहता है क्या है, वो सोफे पे लेकर क्यों आया है। वो कबीर से कुछ पूछ भी नहीं सकती थी कि कबीर उसके मुंह क्यों बंद रखा है, और वो कबीर को खुद से दूर भी नहीं कर सकती थी। उसे पता था कि कबीर को ये अच्छा नहीं लगेगा। श्रेया ने कबीर की तरफ देखा जो अपनी आंखें बंद करके किस कर रहा था। वो किस में पूरी तरह खोया हुआ था। वहीं श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे कभी उसे पूरा का पूरा निकल जाएगा। कबीर उसे पागलों की तरह किस कर रहा था। जब थोड़ी देर बाद कबीर ने देखा कि श्रेया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसने मन मारकर श्रेया को छोड़ दिया। उसे श्रेया को किस करने में बहुत मज़ा आ रहा था। फिर श्रेया गर्दन को फिर चूमने लगा। श्रेया उधर जोर जोर से सांस ले रही थी। और एक सेकेंड, इंटीमेट सीन था इसलिए मैं रुक गया। वहीं कबीर के छोड़ते ही श्रेया जोर जोर सांस लेने लगी, पर जब कबीर ने उसकी गर्दन को चूमते हुए देखा तो उस पर गुस्सा आ गया, क्योंकि कबीर को किस करने की वजह से उसके होठ सूज गए थे और बहुत दर्द भी कर रहे थे। और अब वो कबीर उसकी गर्दन पे किस कर रहा था। ये देखकर श्रेया कबीर को दूर करते हुए बोली, अब भी आप क्या कर रहे हो। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप किस करने के बाद मुझे बाहर घुमाने ले जाएंगे। अब आपने किस भी कर लिया और फिर आप क्या कर रहे हो। ये सुनकर कबीर रुका और श्रेया के गुस्से के वाले चेहरे को तरफ देखने लगा। गुस्से में उसने अपने दोनों गाल फुला लिए थे जिससे वो बहुत क्यूट लग रही थी। कबीर बोला, वाइफी, लगता है तुम्हें याद नहीं है कि मैंने क्या बोला था, तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। मैंने कहा था कि तुम मुझे किस करोगी तो मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊँगा। ये सुनकर श्रेया का मुंह बन पर वो कुछ करके हार मानने वाली थी, इसलिए वो बोली, हब्बी, एक ही बात तो है, आप मुझे किस करो या मैं आपको करूँ, इसमें डिफरेंस क्या है। अब आपने मुझे किस कर लिया तो अब आप अपनी बातों को मुकर नहीं सकते, इसलिए चलिए मुझे जल्दी से कहीं बाहर घुमाने ले चलिए। वैसे भी आपने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से किस किया है, देखिए कितना दुख रहा है। श्रेया की शिकायत सुनकर कबीर ने श्रेया के सोजे हुए होठों की तरफ देखा और बोला, सॉरी वाइफी, अगली बार से पक्का मैं ध्यान रखूँगा। कि ये सुनकर श्रेया चिढ़ गई। कबीर बोला, वैसे वाइफी, तुम्हें तुमने कहा है ना कि मैं तुम्हें किस करूं या तुम मुझे किस करो, एक ही बात है। नहीं वाइफी,
वो एक बात नहीं है, सारी मेहनत तो मैं कर रहा था, तुम बस एंजॉय कर रही थी। ये सुनकर श्रेया की गाल और लाल हो गए। वो कबीर को मारते हुए बोली, कौन एंजॉय कर रहा था? मैं कोई एंजॉय नहीं कर रही थी, आप कुछ बोल रहे हो अब भी। कबीर फिर श्रेया को टाइटली पकड़ते हुए, क्या सच में वाइफी कि तुम एंजॉय नहीं कर रही थी? ये सुनकर श्रेया कबीर की नज़रों चुराते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कबीर देख सकता था कि श्रेया साफ झूठ बोल रही है, पर उसे पता था कि कैसे श्रेया को सच निकलवाना है। फिर वो श्रेया के होठों की तरफ बढ़ते हुए बोला, फिर तो मुझे तुम्हें फिर से किस करना होगा, कि लगता है कि मेरा किसिंग स्किल को इम्प्रूव करना होगा। ये सुनकर श्रेया की आंखें और बड़ी हो गईं। कबीर के एक किस से उसकी यह हालत हो गई थी और वो किस नहीं करना चाहती थी। कबीर उसे किस कर पाता उससे पहले श्रेया बोली, नहीं रुकिए, मैं आपसे झूठ कहा था। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे किस करते हैं। ये बोल के उसने छोटा से कबीर की छाती में छुपा लिया। उसे बहुत शर्म आ रही थी। वहीं ये सुनकर कबीर के चेहरे पर प्राउड वाली स्माइल थी। पर कबीर बोला, वाइफी अब तुम्हें एंजॉय कर लिया तो मेरा भी हक बनता है कि मैं भी कोई एंजॉय करूं। ये सुनकर श्रेया ने कबीर की तरफ देखा, जो उसने अपनी प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। कबीर को इस तरह देखकर श्रेया उसका मना नहीं कर पाई। फिर वो कबीर को किस करने लगी। ये देख कबीर खुश हो गया और पलट गया और दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। यहीं पे इनकी छोटी मोटी नोकझोंक चलती रही और छोटी मोटी नोकझोंक के साथ साथ इन्होंने किसिंग सीन चलते रहे और इसी में इंटीमेटिंग एक बेसिक इंटीमेटिंग सीन चालू हो गया। मतलब लव बाइट करना या मतलब इस तरह चलना चालू हो गया। लेकिन ये एक अडल्ट सीन है, इसलिए मैं इस चीज़ को तुरंत काट रहा हूँ, इसलिए मैं आगे का एपिसोड नहीं बता रहा। यहीं पे एपिसोड नंबर आपका 90 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 90 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी शुरू से लेकर अब तक कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको ख़राब लगती है या अड़पे लगती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि मैं उसमें ऐड करूँ इसी कहानी में या दूसरी कहानी में जो मैं बोल रहा हूँ, तो फिर मैं उसमें ज़रूर ऐड करूँगा। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।